हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आपने कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखा था, जहां पर हम सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन कर चुके हैं और उससे रिलेटेड फार्मूला हमने देख चुका है। ठीक है, अब एक सवाल देखिए, कुछ सवाल भी किया था। अब आज का सवाल पहला, फाइंड करंट इन ऑल द रजिस्टर एंड ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। ठीक है, आपको करंट हर एक ब्रांच में निकालना है कि कितना करंट है थ्रू ऑल द रजिस्टर एंड ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप, इनके अक्रॉस कितना आपका पोटेंशियल है वो भी निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है 10 वोल्ट है, तो यही 10 वोल्ट इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा और करंट कितना निकलेगा वो निकालने के लिए आप डायरेक्ट करंट कैसे निकालोगे, आपको आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो आर इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा और जिसके साथ एक आपका बैटरी होगा, तो अब यहाँ से क्या कर लोगे, करंट निकाल लोगे। तो चलो हम सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। ठीक है, तो बताओ, अब यहाँ से करंट है, आई करंट है, तो इसमें यहाँ तक क्या गया है, सीरीज में कोई डिवीजन नहीं हुआ, ये पैरेलल में करंट का डिवीजन हो गया। फिर यहाँ से ये करंट जो यहाँ पे आया होगा वो करंट इन तीनों का सम यहाँ पे आया होगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया दो पार्ट में। ठीक है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल और ये तीनों आपस में पैरेलल, लेकिन इनका जब कॉम्बिनेशन कर लोगे तो ये क्या आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज में। ठीक है, तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा 1 ओम और ये वाला कितना हो जाएगा, बताओ। ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो इनका कैसे निकालोगे, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/4 इक्वल यहाँ 1/R इक्विवेलेंट, इन तीनों से। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, इनका आप एलसीएम लोगे। ठीक है, 6, 12 और 4 का जब आप एलसीएम लो, ठीक है, तो 2 से लगाओ 3, 6, 2, फिर इसके बाद 3 से लगाओ 1, 2, 3, तो ये क्या हो गया, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 24, 24। तो यहाँ से क्या हो गया, 4, 4 प्लस 2 प्लस 6, तो ये कितना हो गया, 12/24। अगर हमें आर इक्विवेलेंट लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा, 24/12 मतलब 2 ओम। ठीक है, तो इन तीनों से हमें कितना मिला, 2 ओम। तो यहाँ से इसको आगे करके इस टाइप से लिख लो, अब ये आ गया 2 ओम। ठीक है, अब इन दोनों से कितना निकला, दो क्या है आपस में आपका क्या है, पैरेलल में। किसी दो रजिस्टर के लिए आपको बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, इसको इधर देख लो, 3 × 6 डिवाइडेड बाय, फिर इन दोनों का नीचे सम 3 + 6, यही आर इक्विवेलेंट आ जाता है। तो यहाँ से कितना होगा, 18/9 मतलब 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 2 ओम। ये इधर कुछ बैटरी लगा हुआ है, कितना, 10 वोल्ट का। ठीक है, तो बताओ अब ये तीनों क्या हुआ, तीनों का तीनों सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 2, 2, 2, 4, 1, 5, 1 ओम सीरीज में है ना। तो सीरीज का फॉर्मूला पता है, R1 + R2 + R3 + 2 ओम, तो ये आ गया हमारा 5 ओम। चलो, ये हमारा 5 ओम आ गया। अब इसमें टोटल करंट कितना बहेगा, इस सर्किट से टोटल करंट कितना है, इससे ये बैटरी कितना करंट दे रहा है। ठीक है, ये आई, ये अगर हमें निकालना है तो हमें क्या निकालते हैं, V = I R इक्विवेलेंट निकालते हैं। ठीक है, पोटेंशियल हमें दे रखा है, V का वैल्यू 10, करंट निकालना है, रहने दो, R इक्विवेलेंट कितना है 5, तो यहाँ से करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ से जो करंट है वो 2 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ पर तक तो 2 एम्पियर होगा, इसके थ्रू भी कितना होगा, करंट 2 एम्पियर होगा, और यहाँ और यहाँ और यहाँ पे करंट का क्या होगा, डिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ हम करंट को डिवाइड करेंगे। बताओ, आपको बताया था इस टाइप का सवाल करने के लिए कल के लेक्चर में। ठीक है, 6 ओम, 12 ओम, 4 ओम। ठीक है, यहाँ से करंट कितना था, 2 एम्पियर, और यहाँ पे इसको I1 बोला गया, इसको I2 बोला गया और इसको I3 बोला गया। बताओ करंट किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो कल बताया था आपको, तो I1 = I2 = I3 करते थे, जो कि बराबर होता था 1/R1 = 1/R2 = 1/R3, तो 1/6 = 1/12 = 1/4। अब इनका एलसीएम लो। ठीक है, ये किससे आपका
करता है, तो इसका एलसीएम आएगा आपका 24। तो क्या करो 24 सब में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप 24/6/24/12/4। तो बताओ ये रेशियो क्या है आपका, ये 4:2 और ये हो गया 6, ठीक है। तो I1 + I2 + I3 ये जो रेशियो है इसका क्या सम आया, ठीक है। तो 6 4 10 2 12 12, ठीक है, ये रेशियो का सम है। अब I1 का कितना शेयर है, अब अगर I1 हमें निकालना हो तो I1 कितना 4/12 और किस रेशियो से डिवाइड हुआ है 2 से, यहाँ पे से कर दो 2। तो ये आपका कितना हो गया, ये कटोगे तो 6 होगा, तो 4/6 तो 2/3, ये आया 2/3 एम्पियर I1। सिमिलरली I2 आप निकालोगे तो I2 कैसे निकालोगे, तो I2 का क्या है यहाँ पे 2/12 और टोटल कितना था 2 था, ठीक है। ये 6 हो गया 2/6 1/3, ये 1/3 एम्पियर, ठीक। अब I3 निकालो, I3 कैसे आएगा 6 बाय टोटल I1 + I2 से कितना 12 और कितना से 2 से, ये आ जाएगा 2 से, ठीक है। टोटल 2 एम्पियर, तो 6 2 और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। आप इन तीनों का सम करिए 2/3 1/3 और इसका 1, ये आपका क्या मिलेगा, आपको टोटल 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमें पता चल गया जो करंट है यहाँ से ये कितना है 2/3 एम्पियर, ठीक है। I2 कितना निकला हमारा, I1 निकला हमारा 2/3, I2 निकला 1/3 एम्पियर और I3 निकला हमारा कितना 1 एम्पियर, ठीक है। अब ये सम यहाँ पे आकर कितना हुआ, ये तीनों को ऐड करोगे यही चीज गया डिवाइड गया फिर एक पॉइंट पे आ गया, तो मतलब 2 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे करंट का डिवीजन होगा, ठीक है। इधर और इधर क्या करंट हुआ, अब जब 2 सर्किट होता था बहुत आसान था, फार्मूला आपको बताया था, ठीक है। तो जब इधर का हम करंट लिखेंगे I4, वो क्या लिखेंगे, इसको ढको तो इधर रजिस्टर कितना हुआ 6 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, नीचे सम होता था तो वो कितना हो गया 9 और करंट कितना है 2 एम्पियर। तो ये चीज़ कितना हो गया आपका, इसको 3 से कैंसिल करो, ये 2 और नीचे में 3, इसको 3 से करोगे तो ये 2 आएगा और ये क्या आएगा 3 आएगा, तो ये आ गया 4/3 एम्पियर। अब इस साइड में देखो, आप ये यहाँ से इस साइड का करंट ऐसे भी निकाल सकते हो, कितना बचा होगा, अब टोटल 2 था इतना चला गया तो 2 - 4/3 कर सकते हो, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, इधर का रजिस्टर कितना 3 डिवाइडेड बाय टोटल रजिस्टर कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई टोटल कितना करंट आ रहा था 2, तो ये कितना हो गया 6/9, मतलब आपका 3 से कैंसिल करो 2/3 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका I5 से होगा 2/3 एम्पियर हुआ और I4 से कितना आया 4/3 एम्पियर हुआ। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, फाइंड द करंट इन दी ऑल द रजिस्टर एंड ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। तो हम पोटेंशियल ड्रॉप अभी आपको नहीं बताएं, ठीक है। तो अभी हम पोटेंशियल ड्रॉप नहीं निकालेंगे, ठीक है। अभी पोटेंशियल ड्रॉप का कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा, वो भी काफ़ी सिंपल है पोटेंशियल ड्रॉप भी निकालना, लेकिन वहाँ पे हम हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल मार्क करते हैं। अभी हम कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देखते हैं और करंट डिवीजन देखते हैं, पोटेंशियल डिवीजन जब आएगा तब इनको हम वापस से एक बार करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, अभी जो हम आगे जितना भी सवाल करेंगे आज के लेक्चर में वो प्रॉब्लम बेस्ड होगा हमारा कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। तो कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के ऊपर डिफरेंट टाइप का सवाल आएगा और जितने भी टाइप के वैरायटी ऑफ सवाल बन सकते हैं हम सारे सवाल को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला क्या होता है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। अगला जो भी सवाल होगा ए और बी के बीच में आपको क्या निकालना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालना होगा। और ए और बी आपका एक टर्मिनल है, तो क्या करो ना इसे समझने के लिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से, तो आप यहाँ पे एक बैटरी लगा लो, ठीक है। बैटरी लगा लिया, यही ए और बी के बीच में टर्मिनल। अब यहाँ से क्या करंट जाएगा आई, ठीक है। अब यहाँ से देखो करंट आई गया,
अब यहाँ पे करंट दो रजिस्टर है, ये दो आपस में क्या पैरेलल में, तो यहाँ पे करंट का डिवीजन हो गया। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ हम करंट निकालेंगे नहीं, यहाँ पे हम आर इक्विवेलेंट बस निकालेंगे। ऐसा देखते हो कौन सीरीज में कौन सा पैरेलल में, तो करंट के थ्रू देखना बहुत आसान होता है। अगर करंट आपका डिवाइड नहीं हुआ तो मतलब सीरीज में अगर करंट डिवाइड हो गया तो मतलब पैरेलल में है। ठीक है, तो यहाँ पे I1 आया और नीचे में, और इधर क्या गया होगा आपका I2 गया। तो ये दो पॉइंट हो गया ना डिवीजन का, ये पॉइंट देखो यहाँ से तो I आया, इधर I1 और I2 गया, तो ये इधर से यहाँ का जाके I2 जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्या रहेगा I2 रहेगा, फिर इधर निकलेगा ये आगे। यहाँ से देखते हैं अब I1 जो है यहाँ और यहाँ पे डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो I1 इधर भी डिवाइड हुआ है और इधर भी डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो इधर का डिवीजन को हम ऐसे ही बोल देते हैं, ये हमारा I3 है और ये हमारा I4। देखो इनसे इन तीनों से I4 ही निकलेगा, है कि नहीं, सीरीज में कोई डिवीजन नहीं हुआ, कोई डिवीजन नहीं हुआ, तो यहाँ से हमें क्या मिला I4 मिला, और इधर से क्या गया I3 गया, तो यहाँ से I3 गया। तो यहाँ से जो कॉम्बिनेशन हुआ I2 प्लस I3 प्लस I4 का ये कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, तो देखो I4 I3, ठीक है, और ये I2, ठीक है, और ये 3 और 4 किसका कॉम्बिनेशन है I1। 3 और 4 हमारा किसका कॉम्बिनेशन है I1, और इधर से हमारे पास I2 चला ही गया, मतलब इधर से कितना आया I हुआ। ठीक है, बैटरी जितना करंट भेजेगा उतना मिलना ही चाहिए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा ये तीनों आपस में क्या है सीरीज में है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको ज़्यादा आसानी से पकड़ में आए उसको मार्क करो, तो ये तीनों क्या होगा सीरीज में होगा। तो चलो इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, इनको रिड्यूस करना। तो ये क्या होगा, चलो नीचे बनाते हैं। तो यहाँ तक 2 ओम, ये इनका सम कितना होगा R1 प्लस R2 R प्लस R3, तो इसको मैंने कर दिया 6 ओम। ठीक है, अब देखो इस यहाँ से जुड़ा हुआ ऊपर की तरफ कितना है 3 ओम। ठीक है, और यहाँ से 2 ओम के साथ कितना है हमारा 4 ओम। फिर इधर हमारा क्या लगा हुआ बैटरी। हमने बस इस बार क्या किया, इतना सारा पार्ट को रिड्यूस किया। ठीक है, और देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कितना था 3 ओम, तो ये देखो इसको और इसको क्या हमने 3 ओम रखा। ठीक है, फिर यहाँ से इंक्लूडिंग था ये आपका 2 ओम, तो यहाँ तक कितना था 4 ओम। ठीक है, इतना हो गया। क्या अब इस बार इन दोनों को रिड्यूस कर सकते हो आप, ये देखो ये दोनों, इसको और इसको। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है आपको देखकर ही पता चल रहा है, ये दोनों आपस में कितना है पैरेलल पे है। ठीक है, पैरेलल में है, तो ये यहाँ पर भी करंट डिवीजन लगा कर देखोगे तो यहाँ और यहाँ करंट डिवीजन हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पर भी क्या हुआ हमारा करंट डिवीजन हुआ, मतलब ये दोनों तो पैरेलल में है ही, साथ में ये दोनों भी आपस में क्या पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो इसको रिड्यूस कर लो, अगर पैरेलल में 2 रजिस्टर हो तो आसानी से आप कर लोगे 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3। ठीक है, तो ये कितना होगा 18/9, तो ये 2 ओम होता है। तो याद भी रखना 6 और 3 हम बार बार कर रहे हैं, उससे कितना आता है 2 ओम आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया 2 ओम, और ये वाला भी 2 ओम। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया, और इन दोनों पॉइंट से मिला हुआ कौन सा है हमारा 4 ओम। ठीक है, और ये हमारा रहा बैटरी ए और बी के बीच में। अब बताओ ये दोनों क्या हो गया सीरीज में, और ये इसके साथ क्या है पैरेलल में। तो चलो इसका सीरीज वाला पहले कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 4 ओम, और ये वाला कितना हो गया 4 ओम। ठीक है, इतना हो गया। आगे अब ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो 2 रजिस्टर कैसे निकालते हैं हम, तो अब तो डायरेक्ट ही कर लोगे। आर इक्विवेलेंट वो कितना हो गया 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 + 4, ये 16/8 कितना हो गया 2 ओम। तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना है 2 ओम। आपका आंसर कितना हो गया आर इक्विवेलेंट एक्रॉस किसके ए और बी के बीच हम निकाल रहे थे, वो 2 ओम आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले क्या किया गया, अगर आपको समझ में आता है इजीली तो कोई दिक्कत नहीं है आपको बैटरी लगाने का। ठीक है, यहाँ से करंट ए और बी के बीच में पूछा था, तो यहाँ पे मान लो आई गया, तो यहाँ और यहाँ करंट का डिवीजन होना था। ठीक है, आपको करते करते आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा सीरीज में होता है और कौन पैरेलल में होता है।
ठीक है। तो यहाँ से I1 गया तो ये दोनों आपस में डिवाइड हुआ, ठीक है। और ये देखो ये तीनों आपस में क्या हुआ, यहाँ पर तो करंट का डिवीजन नहीं हुआ, सीरीज में था तो पहले हमने इसका ऑपरेशन कर लिया, ठीक है। एक वन बाय वन स्टेप करते रहो तो आप काफ़ी आसानी से रेजिस्टेंस का आप क्या कर निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, वही आपका कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। इसमें ए और बी के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो देखो ये दोनों आपस में क्या सीरीज में, ये दोनों आपस में क्या सीरीज में, फिर इन दोनों का निकाल लोगे और इन दोनों का निकाल लोगे तो इसके साथ क्या होगा, पैरेलल में पैरेलल में। अब जब इतना कर लोगे और ये वाला भी क्या आपस में सीरीज में, ठीक है, तो तीनों आपस में पैरेलल में आ जाएगा, तो काफ़ी आसान है। तो चलो 1 बाय 1 करते हैं। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, इन दोनों को पहले सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज में, तो 6 ओम। आप करंट डिवाइड कर कर भी देख सकते हो, ये आसानी से दिख रहा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये 6 ओम हो गया और ऊपर कितना लगा हुआ है इसके साथ 3 ओम, ठीक है। फिर ये दोनों कितना हो गया 2 ओम और इसके साथ कितना लगा हुआ है पैरेलल में, वो कितना है आपका 6 ओम, ठीक है। अंदर वाला हो गया। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे ये दोनों क्या आपस में सीरीज में है, तो ये कितना हो गया 4 ओम, ठीक है। अब इसके साथ ऊपर कितना है 2 ओम, 2 ओम, ठीक है। ये आपका बी है और ये आपका ए है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही निकालना है, ठीक। अब ये दोनों आपस में कितना क्या है पैरेलल में, ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो एक बार इनको भी कर लो सिंप्लीफाई। तो यहाँ से आगे देखते हैं नीचे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, सर्किट बना ऊपर वाला, तो पहले अंदर वाला देख लेते। 6 और 3 से कितना आता है 2 आता है, 6 का 18 प्लस 6 प्लस 3 डिवाइड में निकालोगे तो वो कितना आएगा 2 ओम। तो ये बीच वाला कितना आ गया 2 ओम, और ये दोनों से भी कितना होगा 6 और 2 से कितना आएगा 12 और 8 होगा ना, 6 × 2 बाय 6 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 12/8। तो ये हो जाएगा, तो 4 से करो 2 और ये आ जाएगा 3/2, तो ये आ जाएगा हमारा 3/2 ओम, ठीक। और ऊपर कितना हो गया हमारा 2 ओम और नीचे कितना आ गया 4 ओम, ये बी और ये कितना हो गया ए और बी के बीच में, ठीक है। अब इन दोनों ये आपस में क्या है सीरीज में, तो इन दोनों को क्या कर लो आप ऐड कर लो, तो क्या आएगा आपका 2 + 3/2 का सम, सीरीज में सीधा R1 + R2 करते हैं ना, तो ये कितना हो गया 4 + 3, तो ये आ गया 7/2। तो यहाँ से आगे 7/2 ओम, ऊपर कितना हो गया 2 ओम, नीचे कितना आ गया 4 ओम, ठीक है, ए और बी। अब आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में, और ये तीनों देखो आपस में क्या है पैरेलल में, तो काफ़ी आसानी से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 1/r इक्विवेलेंट निकाल लो, 1/r पैरेलल में ये ऐसे ही करते हैं ना, जब 2 से ज़्यादा हो तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। 2 के लिए तो सिंपल फार्मूला लग जाता है R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, तो यहाँ पे 1/2 प्लस, ठीक है, 1/7/2 करोगे तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4। अब इनका एलसीएम लो, तो इनका एलसीएम कितना आता है 2 7 और 4 से 2 से 1 7, यहाँ पे 2, तो ये 7 × 2 14 28, ये आ गया आपका 28। यहाँ से लो 4, यहाँ से लो 4, यहाँ से लोगे अब तो 14 और यहाँ से 7 4 दूनी 8 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा और प्लस यहाँ से करोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका सम कितना हुआ 29, तो 29/28 1/r इक्विवेलेंट, तो r इक्विवेलेंट कितना होगा 28/29, ठीक है। यही आपका आंसर रहा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था, ये दोनों देखने से ही पता चल गया था ये दोनों क्या था सीरीज में,
ये दोनों क्या था, सीरीज में। जब इन दोनों का आपने सीरीज कर निकाल लिया तो ये इनके साथ क्या है, ये दोनों आपस में क्या है आपका, पैरेलल में। ये क्या है आपस में, पैरेलल में, ठीक है। तो आपका ये पता चल गया। अब यहाँ से इनका इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकला, और ये आपस में ये तीनों किस में है आपका, पहले तो एक बीच में ये था, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में। तो इसका जब आपने कर लिया तो तीनों आपस में कितना है, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। पोटेंशियल हमें ए और बी के बीच में देखना था, तो इसके साथ क्या है, ये और ये पैरेलल में है, ठीक है। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकल गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, आप ए और बी के बीच में आपको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 4 3 4 3 2 2 ओम, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, हमें इन दोनों के बीच में निकालना है ना, तो इधर से करते हुए आ जाओ। तो ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, तो इसका निकालेंगे तो इन दोनों के साथ पैरेलल में होगा, ठीक है। फिर आगे हम आपको पता चलता रहेगा, तो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। ये रहा, इसके साथ ये 4 ओम, ये कितना आया 3 ओम, और ये बी है ये 2 ओम, ठीक। अच्छा, ये दोनों क्या है आपस में, 4 ओम और 2 ओम सीरीज में है ना, तो इसको कर लो 6 ओम, ठीक है। और इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक 3 ओम, जो कि क्या है, अब इनके साथ क्या है, पैरेलल में है, तो इन दोनों का करो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, आपको पता है 6 और 3 से कितना होता है 2 ओम, बार बार हम करते आ रहे हैं, 2 ओम, ये कितना हुआ 4 ओम, और ये कितना हो गया 3 ओम, ये कितना हो गया 2 ओम, ये ए और ये बी, ठीक है। अभी इस बार हमने क्या, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, फिर ये सिंप्लीफाई हो गया, ये दोनों आपस में कितना था, पैरेलल में था, 6 और 3 से कितना आ गया 2 ओम आ गया। अब देखो आपको पता चल रहा होगा, यहाँ से और यहाँ के बीच में क्या, करंट का डिवीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सीरीज में है, तो 4 2 6 ओम हम यहाँ से कर लेंगे। तो और सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे इस तरफ कर रहे हो, तो यहाँ से कितना हो गया, तो ये हमारा ए है, ये 3 ओम, ठीक है, और ये हमारा 2 ओम, तो यहाँ से ये कितना होगा 6 ओम, ठीक है। ये दोनों आपस में किस में है, ये और ये आपस में पैरेलल में है, ठीक है। यहाँ से करंट का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, फिर यहाँ पे मिलेगा, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो यहाँ से 6 और 3 से कितना होता है 2 ओम होगा। तो अब आगे क्या हो जाएगा, ऐसे करके देख लो आप, ये 2 ओम हो गया, और ये आपका इधर भी 2 ओम है, ये ए है और ये बी है। आप चाहो तो इसको पकड़ के ऐसे करके सीधा कर लो, ठीक है। ए और बी के बीच में हमें निकालना था, या नहीं तो देखो कोई करंट का डिवीजन है, दोनों का सीधा सीधा, ये दोनों क्या देखने में लग रहा है, लेकिन है किसमें, सीरीज में है, ठीक है। करंट का कोई डिवीजन होगा, सेमी करंट निकल जाएगा ना, कोई ब्रांचेज नहीं है। तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी आपका कितना हो गया 4 ओम, ये आपका आंसर है। देखिए अगला सवाल क्या है हमारे पास, आपको वही सेम सवाल पूछा जा रहा है, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए और बी के बीच में, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना है 2 ओम है, ये 4 ओम है, यहाँ 3 4 3 4 3 4 3। तो एक ना इस टाइप के सवाल में एक पैटर्न होता है, यहाँ तो कम है, और भी ज़्यादा आपको बंडल ऑफ रजिस्टर इस टाइप से आपको दिख सकता था। तो आप पूरा का पूरा एक एक करके रिड्यूस नहीं करोगे, एक स्टेप देखोगे, एक पैटर्न पकड़ोगे, और लास्ट में आंसर आप तक आप आ जाओगे। तो देखो इसको हम करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बोल सकते हो कि ये 4 ओम और ये 2 ओम, ये वाला देखो आपस में, ये दोनों क्या होगा, सीरीज में होगा कि नहीं होगा। देखो ऐसे करके इनके साथ कनेक्ट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के साथ दोनों क्या आपस में सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन, 6 ओम हो जाएगा। तो चलो इसे मैं नीचे कर रहा हूँ, ये 3 ओम 4 ओम 3 ओम, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ऐसा 2 और लेना है, 4 3
4 3, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ 4 3, ठीक है। और ये वाला कितना है इन दोनों से 6 ओम, ये कितना हो गया, चलो इसको ऐसे करके लिखो तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इन दोनों का हमने लिया तो इनके साथ ये कितना आ गया 6 ओम। ये पॉइंट हमारा क्या है, ए है, और ये हमारा क्या है, बी है, ठीक है, समझ में आया। एक मैंने रिड्यूस किया पहला। अब बताओ कि ये और ये आपस में क्या है। अगर आप इन दोनों को देखो, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। 6 और 3 से कितना आता है आर इक्विवेलेंट, 2 ओम आएगा। देख लो यहाँ से 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3, ये कितना आएगा 2 ओम आएगा। तो इन दोनों से 2 ओम आ गया, ठीक है। फिर इस 2 ओम को इनके साथ करेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। फिर आगे पैटर्न होगा, तो आप चाहो तो डायरेक्ट ही आप करना स्टार्ट कर दो। चलो ठीक है, फिर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेप और आगे कर देते हैं, फिर बाद में हम आंसर तक आ जाएंगे। तो आप फिर से इनको लिखो 3 ओम। अगर आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है, कम से कम 2 स्टेप कीजिए, उसके बाद आपको जो पैटर्न बनता है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकालिए। 4 ओम, 3 ओम, ठीक है, फिर इधर से 3, ये 4 ओम, ये 3 ओम, ठीक है, ये 2 तक यहाँ तक आ गया। फिर अब ये 4 ओम, और ये दोनों से कितना आया हमें 2 ओम, ठीक है। एक और स्टेप हमने रिड्यूस कर दिया, 6 और 3 से 2 आता है तो ये 2 और ये 6 हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम आगे इतना काम नहीं करेंगे, हम एक साथ ही रिड्यूस करेंगे। अब तो 4 और 6 का फिर क्या करोगे तो वो कितना आएगा, सीरीज में है तो 6 आएगा। तो आप क्या कर लो, इसको ऐसे करके हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप 6 आ गया, 6 ओम आ गया, ठीक है। फिर ये 6 और 3 आपस में किस में है, आपका पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल में ये कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो अब इसको हटाओ, और ये वाला चीज़ कितना आ गया आपका 2 ओम आ गया, ठीक है, ये आपका 2 ओम आ गया। फिर इन दोनों से देखो कितना है, 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, ठीक है। 3 के साथ वो क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया 6 हो गया, 6 ओम, और इसके साथ पैरेलल। फिर और 6 और 3 से कितना आएगा 2 ओम आएगा। 6 और 3 से 2 ओम आया, ठीक है। ये आपका क्या ए और बी है। फिर इन दोनों से कितना आया आपका 2 और 4 से 6 ओम आया, ठीक है। तो अब इसको इन दोनों के साथ क्या कर लो, आप इस टाइप से कर लो। ये कितना आ गया आपका 6 ओम आ गया, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या है बताओ, ए बी के साथ ये 6 कितना पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट कितना निकालोगे, 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3 कितना आता है 2 ओम आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो आपको क्या करना है, 1-2 स्टेप करना, उसके बाद आप एक अनुमान लगा लोगे, क्योंकि हम बार बार फिर इसको रिड्यूस नहीं करेंगे। जैसे यहाँ से 2 था, 2 4, 2 और 2 आया, 4 के साथ क्या था बन रहा था सीरीज में 6, फिर इनके साथ 2, फिर 6, ठीक है। तो लास्ट में आपको क्या करना है, इन दोनों को रखना था और इसको 6 कर देना था, ठीक ना। इन दोनों से क्या कर लेना था, यहाँ पे 2 आता था, इन दोनों को ऐड करके ये 2 था, ये 4 था, ये 3 था, लास्ट में ये आने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला ये रिड्यूस करते हुए आपका कितना 2 आया था, तो वही चीज़ यहाँ पे 2 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या सवाल है नेक्स्ट, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है। तो इसके ए और बी के अक्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक। तो अब यहाँ से देखो करंट इस पॉइंट से अगर आप बैटरी लगा लो यहाँ से, तो यहाँ से अगर आई करंट निकला तो आना भी चाहिए आई करंट। तो ये 2 पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे डिवीजन का, चलो इससे मैंने बोल दिया I1 निकला और इससे I2 निकला, ठीक है। अब इधर से देखो ये I1 गया, ये I1 गया, ठीक है। अब यहाँ से एक इधर डिवाइड होगा, इधर डिवाइड होगा और इधर डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब देखो इधर क्या है आपका रेजिस्टेंस है इस सेक्शन में,
इस सेक्शन में भी रेजिस्टेंस है, इसमें नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट वायर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आता है, आप डायरेक्ट ये ऐसे नहीं कर लोगे, इधर से भी इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालोगे। जब भी आपको डायरेक्ट वायर लगाया हुआ दिख जाए तो ये जो करंट है I1 ये सीधा का सीधा इससे निकल जाएगा, इन दोनों में जाएगा ही नहीं। इस पॉइंट पे करंट का डिवीजन होगा नहीं। जैसे I1 अब 3 जगह पे ये डिवाइड होने का कोई चांस ही नहीं है। करंट जो होता है, अगर जैसे ही वायर देखता है ना, करंट चाहता है लीस्ट रेजिस्टिव पाथ, ठीक है, तो वो इससे निकल जाएगा। ठीक है, फिर ये करंट यहाँ से I1 आ गया और इधर से ये I2 देख लो, ये I2 इधर आ गया, इसके साथ I2 जितना करंट निकला था क्या बैटरी को उतना ही करंट मिल गया। तो ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। करंट ऑलवेज ठीक है, करंट ऑलवेज फॉलो लीस्ट रेजिस्टिव पाथ, फॉलोज लीस्ट पाथ। ठीक है, करंट ऑलवेज फॉलोज लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। अब यहाँ से करंट किधर जाएगा, इधर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा या इधर, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है तो ये पाथ से ही निकल जाएगा। ठीक ना, इन दोनों तरफ करंट का डिवीजन हुआ ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको रिड्यूस करो, इस सर्किट को। ये इधर ऐसे आ गया। ठीक है, ये आपका R, ये R, ये R, ये R, यहाँ से ये R, ये डायरेक्ट आ गया और इधर आपका क्या रहा, R रहा, और ये आपका टर्मिनल B और ये आपका टर्मिनल A। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो। इन दोनों को आपको कंसीडर ही नहीं करना है। ठीक है, ये दोनों जो है, क्योंकि इससे करंट का डिवीजन होगा ही नहीं। करंट डायरेक्ट वायर देखा, ठीक है, उसी के थ्रू निकल जाएगा। तो इन तीनों से ये तीनों क्या है, सीरीज में 3R। ठीक है, तो एक और रिड्यूस करो इसको आगे तो और सही से समझ में आएगा। ये ऐसे करके आपका R रहा और इसी के साथ यहाँ से यहाँ तक 3R लगा दो, 3R लगा दो। फिर यहाँ से ये क्या हो गया, आपका R हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट A और ये पॉइंट हो गया B। अब इन दोनों के बीच में कर लो आप। ठीक है, दोनों पैरेलल में इस पॉइंट पे, तो क्या आएगा, R इक्विवेलेंट 2 के लिए निकालते हैं ना, 3R इंटू R डिवाइडेड बाय 3R प्लस R। तो ये आ जाएगा 3R इंटू R डिवाइडेड बाय 4R। एक R से R चला गया, R इक्विवेलेंट आ गया इन दोनों के बीच का जो था। ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा 3R बाय 4 और ये चीज़ क्या हो गया, यहाँ से R हो गया, ये हमारा A है और ये B है। बताओ ये दोनों क्या है, सीरीज में है या पैरेलल में? ये सीरीज में, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे सीधा कर दो। ठीक है, तो यहाँ से करंट का कोई डिवीजन होगा क्या, नहीं होगा। तो R सीरीज में हो गया, तो R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B वो आपका कितना हो जाएगा, 2 है सीरीज में, तो सीधा R1 प्लस R2 कर दो, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 3R बाय 4 प्लस R। ठीक है, एलसीएम में 4 आ जाएगा, 3R प्लस 4R, तो ये आ जाएगा 7R बाय 4। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको इसमें क्या ध्यान में रखना, अगर देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 3 था रजिस्टर। ठीक है, तो अब देखो करंट जो का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो लीस्ट रेजिस्टिव पाथ में जाना चाहता है, तो डायरेक्ट इधर हो जाएगा और इधर इधर वो जाएगा ही नहीं, करंट का डिवीजन होगा नहीं। अगर यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस R दे देता, ठीक है, तो वो श्योर था कि तीनों में डिवाइड होता। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या है, अब यहाँ पर 2 ओम 4 ओम 4 ओम 2 ओम और एक डायरेक्ट वायर किया गया है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा था, अगर यहाँ पे आप बैटरी लगा लो, ठीक है, तो अगर इससे करंट जाएगा यहाँ तो सेम जाएगा दोनों। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट का डिवीजन होगा। ठीक है, यहाँ भी डिवाइड होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, लीस्ट रजिस्टिव पाथ हो गया, है नहीं, डायरेक्ट वायर ही क्या हुआ है, तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा। इन दोनों को करंट कंसिडर करेगा ही नहीं। एक बार समझ लो फिर से, कहने का मतलब ये बैटरी है। ठीक है, यहाँ से करंट निकला, ये करंट आई इसमें भी, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। सीरीज में तो करंट का डिवीजन नहीं होता, सेम ही होता है। अब यहाँ पर ये जैसे ही करंट है, इधर भी डिवाइड होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए। जैसे लीस्ट रेजिस्टिव पाथ देखा, जहाँ पर एक भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये करंट डायरेक्ट इधर से ही निकल चला जाएगा।
ठीक है, और इन दोनों में जाएगा ही नहीं, सर्किट में इन दोनों का कोई रोल रहा ही नहीं। तो इनका आप जो आर इक्विवेलेंट इसका जो सिंप्लीफाई बनाओगे तो वो कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपका 2 ओम और ये आपका 4 ओम, कुछ ही मान लो पोटेंशियल, तो यही दो है, तो इनके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा 6 ओम, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है करंट ऑलवेज फॉलो थ्रू लीस्ट रेजिस्टिव पाथ, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल आपको लग रहा होगा, ठीक है, इसी टाइप का है, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, ठीक है। आप इसको क्या करो, सबसे आसान तरीका होता है इसके थ्रू बैटरी कनेक्ट करोगे, ठीक है, इसके थ्रू आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा इधर से करंट हमारा जाएगा। अब यहाँ पे करंट डिवाइड करोगे, यहाँ डिवाइड करोगे, फिर यहाँ से यहाँ डिवाइड करोगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो आप इसके लिए क्या तरीका है, अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, इसका ए है ना, और ये पोटेंशियल क्या है बी है, तो आप ऐसे लिखो, इस जगह तक क्या होगा, डायरेक्ट वायर है, यहाँ तक पोटेंशियल ए होगा और यहाँ तक पोटेंशियल क्या होगा बी होगा, ठीक है। अब ये देखो ये जो डायरेक्ट वायर कर दिया गया है, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या है ए है, और ये देखो बी पॉइंट था और बी से डायरेक्ट वायर, यहाँ पर भी बी 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 और यहाँ पर भी क्या होगा बी होगा। अब देखो आपको दो रजिस्टर के बीच का आपको पोटेंशियल मिल गया, ए बी, इन दोनों के बीच का भी ए बी, इन दोनों के बीच में भी ए बी है, तो टोटल ए बी के बीच में कितने रजिस्टर है, बस उसको देखो 3 रजिस्टर है। और ये जब इस टाइप का जब भी होता है, जैसे ये ए बी, फिर ये ए बी आया, तो ये चीज़ आपस में क्या हुआ, जैसे ए बी बी ए बी आया, तो ये चीज़ आपस में क्या होता है पैरेलल में होता है। अब डायरेक्ट सीरीज में है क्या, देख लो ये बीच में ये वायरिंग क्या हुआ है ना, तो ये पैरेलल में होता है। जब भी आप पोटेंशियल मेथड इस टाइप से यूज करते हो, यहाँ पे जैसे ए का ए मार्क किया, इसका बी किया, फिर ये बी डायरेक्ट वायर था तो ये बी हुआ और ये ए हुआ, तो ये चीज़ क्या होगा आपका पैरेलल में होगा। तो अब देख लो ए और बी इस टाइप से अब लिख लो और इनके बीच में काउंट कर लो टोटल कितने रजिस्टर ए बी के साथ में, आर एक ये आर एक या टोटल 3 है, और तीनों आपस में क्या है पैरेलल होता है, ठीक है, आर आर आर। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर आपका पैरेलल में हो और सारा रजिस्टर इक्वल हो तो हम क्या बोलते थे आर बाय एन, ठीक है। तो आर बाय एन करते थे, टोटल रेजिस्टेंस कितना आर दे रखा है, टोटल एन कितना है 3 है, तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना होगा आर बाय 3 होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर क्या है, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी के अक्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो देखो ये दोनों क्या है सेम पोटेंशियल पे है सी और डी, तो क्या इनको कोई एक कॉमन नाम दे दो, एक्स नाम दे दो या कुछ भी नाम दे दो। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक कॉमन पॉइंट एक्स बोल दो, ये सी डी सेम ही वायर है, और इसके साथ ये दोनों क्या है, ये दोनों कुछ इस टाइप से रजिस्टर आपका लगा हुआ है, ये आर और ये इस टाइप से आर, और ये पॉइंट ई हो गया। सी और डी आर सेम पोटेंशियल है तो उसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर इधर हमारा क्या हो गया ये आर हो गया और ये हमारा क्या हो गया आर हो गया, ये ए और ये हमारा क्या हो गया बी, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो, ये दोनों आपस में कितना है पैरेलल में है, तो आर बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये वाला हमारा आर बाय 2 हो गया, ये हमारा x हो गया, ये इसका इस पॉइंट का मेंशन E था, और ये हमारा R और इधर हमारा R, और ये हमारा पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट क्या है B है। अब बताओ हमें पूछा क्या गया है आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में ये ऐसे हो जाएगा, इनका कोई रोल रहा ही नहीं, ये जो आर बाय 2 है सीधा सीधा ये और ये, इनको कैसे ए के साथ कनेक्ट करोगे, इनको कैसे बी ए और बी के साथ कनेक्ट करोगे, ई पॉइंट को नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपका ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, तो यहाँ पे इनका कोई काम ही नहीं रहा, तो ये आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2R आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। अगर यहीं पे आपका सवाल होता आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए, अगर होता आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड ई के बीच में, तो बताओ कितना होता, ये और ये देखते, ये आर जो है आपका ये इनके साथ ए और ई के बीच में कोई कनेक्ट था ही नहीं, कोई कनेक्टिविटी है नहीं इन दोनों का, तो हम सीधा आर प्लस आर बाय 2 कर लेते, तो ये आ जाता हमारा 3R बाय 2 आंसर, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाता आर इक्विवेलेंट अक्रॉस बी एंड ई के बीच में, तो
इसका भी कोई फिर रूल नहीं होता, तो r प्लस r/2 हो जाता, r प्लस r/2, ये हो जाता 3r/2 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पूछा गया R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B। ठीक है, फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B के अक्रॉस आपको निकालना है R इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, अगर देख लो ये वाला आपका अगर नहीं होता, सपोज यहाँ से ये वाला नहीं होता, तो आप देखोगे फिर आप बोलते थे 2r और इधर से डायरेक्ट निकल जाएगा, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो वो स्टेप्स नहीं, तो आपको सीरीज और पैरेलल जब भी आपको किस में है डिवाइड नहीं कर पाते हो तो आप पोटेंशियल यूज क्या करो। ठीक है, यहाँ पे कौन सीरीज में कौन पैरेलल डिफिकल्ट है हमारे लिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक तो ए ही था, ए मार्क किया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ क्या है, बी है, मार्क करो। अगर सेम वायर से कोई होके चला गया तो सेम पोटेंशियल पे इस जगह पे बी 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 बी, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी आ गया। ये ए है तो ए होते होते यहाँ पर क्या हो गया, आपका ए हो गया। ठीक, अब देख लो आप, अब क्या कर लो आप, ए और सारा रजिस्टर देखो आप, उनके बीच में आपको पता चल जाएगा किसके बीच में, जैसे ए बी के बीच में 2r है, बी ए के बीच में r है, ए बी के बीच में क्या आपका r हो गया। ठीक है, तो देखोगे तो एक अल्टरनेट भी आपको नजर आएगा, ए बी बी ए बी। ठीक है, तो ये पैरेलल में है। तो अब क्या करो, अब ए और बी मार्क कर लो, यहाँ से पे ए और बी कर लो, उनके बीच में एक कितना है आपका 2r है। फिर जैसे यहाँ से बी ए के बीच में r है। ठीक है, तो वो ये क्या करोगे और इसके साथ क्या करोगे, ऐसा कॉम्बिनेशन जब भी देखे तो वो पैरेलल ही होता है, वो सीरीज नहीं होता है। ठीक है, तो वो r, फिर a और b के बीच में क्या है r। ठीक है, a b हो या b हो, है तो उन्हीं के दोनों के बीच में ना, तो उन्हें कन्फ्यूज नहीं करना उसमें। तो ये हो गया हमारा क्या, r हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका R इक्विवेलेंट निकालना है, और ये तीनों क्या है आपस में पैरेलल में है, R और R था। ठीक है, तो ठीक है, तो R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/R। ठीक है, तो इसका LCM कितना हो जाएगा 2R, तो यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 1 हो गया और यहाँ से 2 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 5/2R। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना बोलोगे आप, 2R/5 बोलोगे। ठीक है, अब इस सवाल पे देखिए, फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B। ठीक है, और ये पॉइंट आपका X है, A और B ये है, आपको इसके और इसके बीच में निकालना है R इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके और इसके बीच में निकालना है। ठीक है, अब देखो इसका पोटेंशियल यहाँ पे B है, B B B, तो इसे क्या हम B बोलेंगे। ठीक है, तो क्या ये सेम जगह से आ गया, तो यहाँ पर भी ये क्या होगा B होगा, तो ये भी क्या होगा आपका B होगा, ये भी आपका क्या होगा B होगा। मतलब ये जो X पॉइंट है, ये पॉइंट भी क्या है आपका B ही है। ठीक है, जहाँ ये डायरेक्ट वायर है ना, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब सेम पोटेंशियल है। ठीक, तो A और B के बीच में टोटल कितने रजिस्टर है, तो ये देख लो A और B के बीच में, और इन सब का रेजिस्टेंस जो है ना R ही गिवन है, आपको सवाल में R लिख लो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये R हो गया। तो बताओ A और B के बीच में टोटल कितने रजिस्टर हो गए, A और B 1 2 3 4, और 4 को क्या कर लोगे आप पैरेलल में डाल दोगे। ठीक है, तो A और B के बीच में आप 4 रजिस्टर लगा लो, जैसे भी लगाना है लगा लो, पैरेलल में होना चाहिए R और R। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या होता है अगर पैरेलल में हो। ठीक है, और कितना रजिस्टर है 4 रजिस्टर है, तो R/n फार्मूला होता था ना, तो यहाँ पे R/ टोटल कितना है 4 है। जब ये इक्वल हो, ध्यान रखना, तभी हम अप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या सवाल है, फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B। तो A एंड B के बीच में हमें क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट क्या है, सेम पोटेंशियल में ना, यहाँ तक आप B बोलोगे तो क्या सेम वायर ही है ना B, ये भी B मार्क कर दोगे, ये भी B मार्क कर दोगे। ठीक है, अब ये A है, तो ये कौन सा पोटेंशियल है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो रजिस्टर हो गया ना, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ए नहीं बोल सकते हो। अब यहाँ पर भी बी, तो यहाँ पर इसको बी भी नहीं बोल सकते हो, ना ए बोल सकते हो ना बी बोल सकते हो। तो इसको मान लो कि कोई अननोन है, हमारे पास एक्स है, हमें निकालना क्या होता है, ए और बी के बीच में। तो आप क्या करोगे, ए रखोगे और बी रखोगे, और जो भी चीज़ आए उसको क्या रखोगे, जो अननोन जो आपने माना उसको बीच में रखना, उसको एक्स मानना। हमें निकालना ए और बी के बीच में, ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो देखो अब b और x के बीच में कितना, एक रजिस्टर, तो b और x के बीच में r हो गया। फिर उसके बाद ये b और x के बीच में r है, तो एक और, तो b और x के बीच में हमारा क्या है, r है, और ये किस में रहेगा, पैरेलल में, ध्यान में रखना, b और r हो गया। फिर x और b के बीच में क्या है हमारा, एक r है, ये हमारा एक r हो गया, ठीक है। और ये x और a के बीच में एक रजिस्टर हमारा r हो गया, ठीक, ये हमारा पॉइंट बी है। अब इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालो, ये r हो गया, ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, तो इससे क्या हो जाएगा, r/3, ये हमारा r, ये हमारा a और ये b। अब इन दोनों के बीच में क्या करो, सम निकालो, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो आसानी से निकल जाएगा। r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, r + r/3, ठीक है। आप इसका एलसीएम लोगे तो 3 और ये 4r, तो इसका आंसर हो जाएगा 4r/3 आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, कल के क्लास में हम और रजिस्टर के ऊपर बेस्ड जो कॉम्बिनेशन के ऊपर सवाल हो सकता है हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।